गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कल यार एनआरए सीटी के रिगार्डिंग जो पीआईबी में प्रेस रिलीज आया था कि गवर्नमेंट टारगेट कर रही है, जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाय द एंड ऑफ द ईयर आपके एनआरए सीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब जब कल मैंने इस पे आपके लिए वीडियो बनाया था, मैंने आपसे कहा था इस तरह की अपडेट्स पहले भी आ चुकी हैं और टू बी ऑनेस्ट पिछले 2 साल से आ रही है कि अब एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर 3 महीने बाद आती है कि अब एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर 4 महीने बाद आती है कि अब एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यार अभी तक तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है और ना ही अभी तक कोई सिलेबस का मेंशन है, ना ही अभी तक कोई एग्ज़ाम सेंटर्स का मेंशन है, ना एग्ज़ाम डेट्स का मेंशन है, कुछ भी नहीं बता रखा है। तो देखो, पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों से कहा था, फिर से मैं कहूँगा कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल क्लियर है कि नॉन गेजेटेड मतलब क्लर्क के जो एग्ज़ाम्स है ना, इस साल के जो क्लर्क के एग्ज़ाम है वो तो सीटी के थ्रू नहीं होने वाले। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने आपको पहले भी जितनी वीडियोज़ हैं सब में यही बात कही है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप नॉर्मल कॉमन सेंस लगाइए और सोचिए कि इतने बड़े स्केल पे, इतने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट इतने कम टाइम में, जब कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ करवाना, कैसे पॉसिबल है। और इसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बैंक एग्जाम्स इंक्लूडेड है, बाकी जो आपके एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ है और बाकी आपके डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस हैं वो भी तो इसके अंडर ही आने वाले हैं। और उनका तो अभी इस साल का पूरा कैलेंडर निकला हुआ है, वही एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और अपने आईबीपीएस में भी ऑल दो क्लर्क के आगे एस्ट्रिक्स लगा रखा था कि अगर सीटी हो जाता है तो हो जाएगा, बट सिर्फ अकेले उसके लिए थोड़ा ना कंडक्ट कराएंगे और इतने कम समय में कैसे पॉसिबल है। तो इस साल का जो रिक्रूटमेंट है, मेरा मानना है कि क्लर्क का भी, इवन नॉन गेजेटेड वाला भी सीटी के थ्रू ही होगा। गेजेटेड जो पोस्ट है उनके लिए तो सीटी को वैसे भी परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके जो ऑफिसर हैं, आई थिंक जो स्केल 1 जो हैं, उनको नॉन गेजेटेड में नहीं माना है, उनको गेजेटेड में माना है। तो उनके लिए सीटी एप्लीकेबल ही नहीं है। अभी तक जितनी बातें निकली है उससे तो यही पता चला है। इवन क्लर्क के लिए भी मैं कहूँगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर अब समझ आ गया कि एसबीआई क्लर्क डिले क्यों हुआ था। अरे एसबीआई क्लर्क डिले थोड़ा ना हुआ था कभी भी, उनकी प्लानिंग में अभी नहीं की करके बाद में प्लान कर रहे होंगे ना। अभी कई बार टाइम लग जाता है चीज़ों के, रिक्रूटमेंट होने से पहले कई चीज़ें होती है, उसमें कई बार टाइम लग जाता है, तो उसमें क्या हो गया। तो वो कोई रीज़न नहीं था डिले का, क्योंकि मेरा अभी मानना है कि इस साल के जितने भी एग्जाम है नॉर्मल पैटर्न पे ही रहेंगे। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, कोशिश करो इस साल ही क्लियर करके निकलो यार, इस साल ही जॉब ले लो। अगले साल सीटी लगता है नहीं लगता है वो आपकी टेंशन रहेगी नहीं। एकदम सिंपल सा सोल्यूशन है। इस साल आपको 7 से 8 मौके मिलेंगे, 7 to 8 अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसमें आरआरबी सबसे पहले आने वाला है, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। देन आपके आईबीपीएस के एग्जाम से इन्हीं बीच एसबीआई के भी क्लर्क पीओ वगैरह आ जाएंगे। छोटे मोटे एग्जाम्स तो आप दे ही रहे हो बीच बीच में, ईसीजी सीपीओ, ईएसआईसी के डिफरेंट डिफरेंट और भी कई चीज़ें रहेंगी। किस्मत अच्छी रही तो एलआईसी का भी शायद कुछ नोटिफिकेशन निकला है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो खूब रहेगी। तो आप अननेसेसरी खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करो, परेशान मत हो कि सर अब तो सीआईटी आ गया, अब हमारा क्या होगा। बहाने आएंगे सिर्फ यार। इस साल अच्छे से पढ़ाई करके क्लियर कर लो। काय की टेंशन है सीटी की कि अगले साल लगेगा नहीं लगेगा। तो इस साल तो नहीं होने वाला कुछ भी। इस साल तो सारे एग्जाम आपके नॉर्मल बैंक एग्जाम पैटर्न पे ही होंगे। देख लीजिएगा, ये मेरा ओपिनियन है और हर वीडियो में मैंने, पिछले सारे वीडियोज में भी मैंने आपको यही कहा था। ठीक है, तो अब अच्छे से पढ़ाई करो और अननेसेसरी परेशान मत हो। जो आपके सामने कंक्रीट चीज़ है, जो आपको पक्के से पता है, उस पर फोकस करो ना। जिसका पता ही नहीं है उस पर टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट करने का फायदा क्या है। और इतनी क्लैरिटी तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है कि भाई इस साल नहीं होने वाला, इस साल नहीं होने वाला, तो इस साल सारे एग्जाम्स बचे हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज बची है। तो अच्छे से मेहनत करो, बजाय कि खुद को डिस्ट्रैक्ट करो अननेसेसरी चीज़ों में। ठीक है, अब जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑली बोर्ड की तरफ से फ्री बुक्स का लिंक दिया है। जितने भी बच्चे जो पेड कंटेंट अफोर्ड नहीं कर पाते और फाइनेंशियली उतना सिक्योर नहीं है, उनके लिए ये लिंक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए एक वास्ट कलेक्शन है फ्री बुक्स का ऑलिव बोर्ड की तरफ से। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके चेकआउट जरूर 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 कीजिएगा एक बार, आपको कुछ ना कुछ आपके काम का जरूर मिलेगा। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।